नमस्कार सर्वेभ्य उपस्थितेभ्य सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडवांस डेटा टाइप यानी स्ट्रक्चर्स इन सी। इसमें हम लोग देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी नीड क्यों होती है, उसको हम लोग किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे एक्सेस करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने स्ट्रिंग्स ये वाला पार्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसमें स्ट्रिंग्स फंक्शन वगैरह सब हम लोग ने देख लिए कंप्लीटली। तो वो वीडियो और वैसी अन्य वीडियो यदि आपको देखनी है तो उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी अभी आपको दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के स्ट्रक्चर्स इन सी प्रारंभ करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स इन सी अब होता क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है वगैरह सब डिस्कस करेंगे, लेकिन देखते हैं इसको ये सब क्या है। अभी तक हम लोग ने डेटा टाइप्स बनाना सीखा, एरेज बनाने सीखे, लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स बनाते हैं तब अक्सर आपको अलग अलग तरीके के डेटा को जो आपस में रिलेटेड है उसको स्टोर करना होता है। यानी अलग अलग डेटा टाइप्स को जो कि रिलेटेड है आपको एक साथ स्टोर करना पड़ता है। ऐसे समय पे सी के जो बेसिक डेटा टाइप है वो तो काम नहीं आते, और एरेज क्या करता है, वो सेम तरीके के डेटा टाइप को रखता है। इस कारण से इस एक चीज को हैंडल करने के लिए, कुछ रियल वर्ल्ड डेटा को, रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हम लोग को खुद के डेटा टाइप्स बनाने पड़ते हैं। उसको हम लोग कहेंगे एडवांस डेटा टाइप, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग खुद के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि हम लोग का खुद का डेटा टाइप होता है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग अपने डेटा टाइप में अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। ये अभी साउंड करने में बहुत अजीब लगेगा कि खुद का डेटा टाइप कैसे बना सकते हैं और उसमें भी अलग अलग तरीके के डेटा टाइप, तो इसके लिए वो एडवांस डेटा टाइप के रूप में कहा जाता है। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर्स इस कंसेप्ट को यूज करके अपने खुद के डेटा टाइप बनाएंगे, जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके के डेटा टाइप को एक साथ कंबाइन करके यूज करेंगे। अब इसमें टाइप डेफ करके ऐसी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जिसके कारण हम लोग को अपना स्ट्रक्चर एक कंप्लीटली डेटा टाइप के रूप में हम लोग यूज करें, ऐसा हम लोग को एबिलिटी मिलती है। वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स जो है वो यूजुअली एक वैल्यू को स्टोर करते हैं। अरे मल्टीपल डेटा को स्टोर करता है लेकिन ऑफ सेम डेटा टाइप। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए ग्रुप ऑफ वैल्यूज जो अलग अलग डेटा टाइप के हो। इस चीज को करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर को यूज करते हैं और उसको एक यूनिट में बांध देते हैं अलग अलग तरीके की डेटा टाइप को। इससे ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाता है। अब ऑब्वियसली मुंह बोल के समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है, तो एक हम लोग ना सिनेरियो देखते हैं जिसमें मल्टीपल अलग अलग तरीके की डेटा टाइप को एक साथ कंबाइन करने की नीड बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए, अब एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि हम लोग को स्टूडेंट्स का डेटा को स्टोर करना है। अब स्टूडेंट्स बहुत कम तो नहीं होते, ऑब्वियसली स्कूल्स वगैरह में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, 500 600 1000 तक स्टूडेंट्स भी होते हैं कभी कभार, है ना। तो इस कारण से हम लोग को क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम लोग मल्टीपल स्टूडेंट्स के डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यूजुअली कैसे करते हैं, लेट्स से कोई स्टूडेंट का हम लोग को डेटा को स्टोर करना है, हम लोग क्या बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, एक वेरिएबल। अब उसका मल्टीपल चीजें हम लोग को डालनी हो सकती है स्टूडेंट की, जैसे उसका रोल नंबर, उसका स्टैंडर्ड और उसका नाम। ऐसे कुछ हम लोग को चीजें चाहिए होंगी। तो फॉर एग्जांपल हम लोग को ये 3 चीजें चाहिए। रियल सिनेरियो पे तो और भी ज्यादा चीजें होती है एक स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करने के लिए, नहीं उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आती है। तो हम लोग अपने आपको ये 3 चीज तक सीमित रखेंगे, उसका रोल नंबर, उसका स्टैंडर्ड और उसका नाम, 3 चीजें। ठीक है, तो अब उसको लिखना हम लोग रोल नंबर इस तरीके से, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए, राइट। तो हम लोग लिख देते हैं 1 इस तरीके से। अब उसके डेटा को स्टोर करना है तो हम लोग इज इक्वल टू करके यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी हम लोग को लिखना है वो। इसी प्रकार हम लोग को क्या स्टोर करना होगा, उसका स्टैंडर्ड। ठीक है, तो std1 अच्छा वो 4th स्टैंडर्ड पे। अब इसी तरीके से हम लोग को एक और चीज स्टोर करनी पड़ सकती है जो कि है उसका नाम, जो कि होगा एक कैरेक्टर एरे। 100 तक ले लेते हैं। ठीक है, मैं खुद को ही डाल देता हूँ, अर्पित कटियार। ठीक है, इस तरीके से एक स्टूडेंट का डेटा हुआ। लेकिन जैसे मैंने कहा एक स्टूडेंट का तो डेटा होगा नहीं, 100 हजारों स्टूडेंट्स का डेटा होता है। तो इस कारण से इसको मेरे को सोचो कितनी बार लिखना पड़ेगा। अगर मेरे को 1000 स्टूडेंट्स का डेटा लिखना है तो एक बार लिखा, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये फिजिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या लॉजिक यूज करते हैं, हम लोग अपना लॉजिक यूज करते हैं एरेज वाला। ठीक है, हम लोग यहाँ पे समझो 1000 स्टूडेंट, 1000 नहीं भी ज्यादा हो जाएगा, लेट्स से इवन 50 स्टूडेंट्स रखो, तो यहाँ पे 50 ऐसे डाल दिया, ऐसे हम लोग ने यहाँ पे 50 डाल दिया। और यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स अजीब सा दिखेगा, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे ऐसा 50 डाल दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे पहले से ही ऐसा लग रहा है ना, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है। यानी इसका जो 0th इंडेक्स पे होगा वो एक स्टूडेंट, उसका एक अलग रोल नंबर। तो ये स्टैंडर्ड और ये रोल नंबर, ये अलग 2 डेटा टाइप की वैल्यूज है। कैरेक्टर तो बिल्कुल ही अलग है। हो सकता है यहाँ पे हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ता स्टूडेंट की जगह पे लेट्स से उसके फीस का, हम लोग को इसको क्या करते हैं फिर फीस में चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा यूजफुल हो जाएगा अपने लिए। फीस अपना फ्लोट में होता है, नहीं तो फीस हमसे 4000 है। ठीक है, तो लेट्स से इस तरीके से है। तो अब हम लोग को ये कितनी कठिनाई होती है सोचो
यहाँ पे एक अलग डेटा टाइप, यहाँ पे एक अलग डेटा टाइप, यहाँ पे एक अलग डेटा टाइप। इसके 0th पोजीशन पे जो स्टूडेंट है वो इसके 0th पोजीशन पे होगा और इसके 0th पोजीशन पे होगा। अब ये सब अलग अलग है, ये कोई एक यूनिट नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को कोई एक स्टूडेंट का याद रखना है तो उसको एक इंडेक्स से याद करना पड़ेगा। अब वो काफी प्रॉब्लमैटिक होता है, खासकर यहाँ पे देखोगे तो ये तो और अजीब दिखता है, ये चीज क्या है ऐसा लगता है। तो इस कारण से जब अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स, वो भी मल्टीपल डेटा टाइप्स आपको इस तरीके से स्टोर करने पड़ते हैं, तब ये इतना फिजिबल और अच्छा नहीं होता इस तरीके से काम करना। हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग इस तरीके से ये फालतूगिरी ना करें। हम लोग क्या करें, एक स्टूडेंट डेटा टाइप भी बना ले, जैसे इंट होता है वैसे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के बाद हम लोग उसका नाम लिखे या कुछ भी लिखे, जैसे मैं लिखता हूँ student 1 S1 लिख देता हूँ। अब इस S1 के अंदर वो सारी वैल्यू होनी चाहिए जो हम लोग को चाहिए। लेट्स से उसका हम लोग का सबसे पहले हम लोग क्या डालता है, रोल नंबर। लेट्स से उसका रोल नंबर 10, उसके बाद उसका फीस होगा 4000, फ्लोट में इसके लिए 0.0 लिख दिया, और फिर इसका नाम लेट्स से ये अर्पित का किया। इस तरीके से हम लोग को चाहिए कि हम लोग कुछ इस तरीके के डेटा टाइप बनाए कि एक ही वेरिएबल के अंदर सबके सब है। अब अगर हम लोग चाहे तो इसका हम लोग एरे बना ले। अब ये ज्यादा अच्छा है, लेट्स से हम लोग को स्टूडेंट्स का हम लोग ने 100 स्टूडेंट का ऐसे डेटा बना दिया, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। अभी के लिए हम लोग एक ही रख रहे हैं, बाद में हम लोग इसको एरेज में भी डाल देंगे। सो ये जो पैटर्न है ना, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ने डेटा को कंबाइन करके लिया, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। हम लोग को यही चीज क्रिएट करनी है। सो अभी आपको नीड समझ आया रहेगा कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में होता क्या है। मल्टीपल डेटा टाइप्स के अलग अलग डेटा टाइप्स के मल्टीपल डेटा होते हैं। उस समय पे ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स को आप अलग अलग रख ट्रीट करोगे तो उसमें हमेशा प्रॉब्लम आएगा ही, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग को एक अपना खुद का डेटा टाइप चाहिए जिसमें वो तीनों वेरिएबल्स हम लोग यूज कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को स्ट्रक्चर का नीड पड़ता है ताकि मल्टीपल डेटा टाइप्स को हम लोग एक साथ कंबाइन करके लिख पाए कुछ इस तरीके से। सो यही चीज हम लोग को करनी है यूजिंग स्ट्रक्चर। तो ये भी मैंने बताया आपको कि नीड, व्हाट इज द नीड ऑफ स्ट्रक्चर। सो अब यहाँ पे और स्पष्ट दिखेगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस वी क्रिएट दिस, अ स्टूडेंट यूजर क्रिएटेड डेटा टाइप विच हैज ऑल ऑफ दीज 3 वैल्यूज, ठीक है। इसको यूज वगैरह कैसे करेंगे ये सब आपको बाद में बताते हैं, बस यहाँ पे आपको यूज बताना था। रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे ऐसा होता है। वाई स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर्स आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, हेंस ऑल्सो नोन एज एडवांस डेटा टाइप। मतलब बुक में ऐसा लिखा था करके मैं लिख रहा हूँ। तो इसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग ने लिखे हैं। और यहाँ पे लिखा है व्हाई डू वी नीड स्ट्रक्चर्स, स्टूडेंट एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दिया वो। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक स्टूडेंट के रिलेटेड मल्टीपल डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। अब ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। ऐसे में अगर हम लोग अलग अलग तरीके के एरेज यूज करें तो रिलेटेड डेटा काफी डिफरेंट तरीके से स्प्रेड हो जाएंगे अलग अलग स्पेसेस में। इसके कारण प्रोग्राम को मैनेज करना अत्यधिक कठिन हो जाएगा, विशेष करके डेटा को एक्सेस करने के लिए एक सिंगल स्टूडेंट को काफी कठिन हो जाएगा। इस कारण से एक एरे एक सिंगल डेटा टाइप के डेटा को ही अपने अंदर ग्रुप कर पाता है। अब अलग अलग तरीके के डेटा टाइप है, अलग अलग तरीके के एरे बन गए उसके कारण। अब यहाँ पे इनका कुछ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बनता रोल नंबर, फीस और नेम के अंदर, अभी लॉजिकली इनकरेक्ट हो जाता है। इस कारण से क्या बनता है, हम लोग को नीड पड़ती है इन सबको एक ग्रुप में स्ट्रक्चर करने की, ठीक है, अंडर अ सिंगल नेम। इस कारण से हम लोग ऐसे स्टूडेंट तरीके के डेटा टाइप बनाना चाहते हैं जिसमें ये सारी चीजें, तीनों चीजें हों, ठीक है। इससे कोड आपका क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और ज्यादा रीडेबल हो जाएगा। स्ट्रक्चर रियल वर्ल्ड डेटा को, एंटिटीज को प्रेजेंट करने के लिए काफी सहायता करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए काफी यूजफुल है, ठीक है, उपयोगी है। ये बात यहाँ पे कही गई। तो अब ये तो हम लोग ने जान लिया, ये हम लोग को ऑलरेडी आता है करने को। अब ये स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे एक्चुअल में से डेटा टाइप कैसे बनाए, ये अपना प्रश्न है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो आप इस तरीके से एक स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको क्लियर व्यू पड़े कैसा होगा। अब इसको हम लोग खुद से लिखते हैं, ठीक है। ओवरऑल मैटर सेम ही है। यहाँ पे 3 अलग तरीके के डेटा टाइप को हम लोग को एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करना था। तो हम लोग ने क्या किया, इसको एक ब्लॉक में डाल दिया, सेमीकोलन से उसको एंड भी किया, इसको एक ब्लॉक में डाल दिया और इसके ऊपर लिखा स्ट्रक्चर स्टूडेंट। ये चीज लिखने से क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर बन गया हम लोग का स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर ये 3 तरीके के डेटा टाइप होंगे। अब जब आप मेन मेथड के अंदर स्ट्रक्ट लिखना पड़ता है अपने को, ठीक है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखोगे तब वो रेफर करेगा इन तीनों वैल्यूज को। और S1 आपने लिख दिया 50, अब इससे क्या होगा पता है, S इंडीड S होना चाहिए, वो S50 लिख दिया। अब होगा क्या पता है, अब 50 के 50 स्टूडेंट जो S वेरिएबल से होंगे, S0, S1, S2 इंडेक्स पे, उन सबके पास ये 3 वैल्यूज होगा। लेकिन अभी एरे अगर डायरेक्टली सीख लिया स्ट्रक्चर का तो उसमें कंफ्यूजन होगा, इसके लिए हम लोग एक स्टूडेंट पे भी काम करते हैं, ठीक है। नाउ अभी मैंने S1 लिख दिया तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, तो ये हम लोग का क्या हुआ यहाँ पे डेटा टाइप, जैसे हम पे इंट, फ्लोट, कैर होता है देखो, और उनका वेरिएबल का नाम। यहाँ पे हम लोग का स्ट्रक्चर
स्टूडेंट करके एक डेटा टाइप बन गया और उस डेटा टाइप में ये हम लोग ने S1 एक वेरिएबल बना दिया। अब इस S1 वेरिएबल के अंदर वो तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज अर्थात वेरिएबल्स है। ठीक है, अब उसको एक्सेस कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे एक होता है डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन वाला इनिशियलाइजेशन। मतलब क्या हो गया, जब भी आपने डिक्लेयर किया है तभी आप एक साथ सारी वैल्यू एक पर्टिकुलर स्ट्रक्ट के वेरिएबल को दे सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे रोल नंबर है, फीस है, नेम है। अब ये जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में यहाँ पे हम लोग को डेटा लिखना है। लेट्स से हम लोग को ये S1 स्टूडेंट है, ठीक है, इसके अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज है, इनकी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज डाल सकते हैं 10 और उसका रोल नंबर होगा। नेक्स्ट फीस है, फीस से 4000.0 क्योंकि फ्लोट है, और फिर हम लोग को उसका नेम डालना है। नेम मैं अपना डाल देता है अर्पित कटियार इस तरीके से, एक्सक्लेमेशन नहीं। ओके, तो अब ये S1 स्टूडेंट के अंदर ये तीन डेटा अवेलेबल है। इसको अगर हम लोग को प्रिंट करना है तो वो किस तरीके से करेंगे देखिए, प्रिंट एफ। अभी ये स्टूडेंट 1 है तो इसको स्टूडेंट 1 ही लिखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट 1 का डेटा को हम लोग लिख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज उसकी हम लोग क्या लिख रहे हैं, उसका लेट्स से हम लोग पहले नेम लिख सकते हैं, हम लोग की चॉइस है। हम लोग उसका नेम लिखना चाहते हैं तो नेम क्या होता है %s में, स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, S1 का डॉट लिख के, देखो यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज आ गई। यानी S1 एक वेरिएबल नहीं है, उस वेरिएबल के अंदर ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स है, रोल नंबर, फीस और नेम। इसी को कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरिंग। ये तीन अलग अलग तरीके की डेटा टाइप को जो आपस में रिलेटेड है उसको एक साथ हम लोग ने इस तरीके से जोड़ दिया। अब S1 डॉट हम लोग क्या लिखेंगे, नेम। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग ने S1 के अंदर ये नेम डाला है ना, ये यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अब S1 एक ही वेरिएबल नेम के अंदर ये तीन चीज है, ये तो सिर्फ एक वेरिएबल बना दिया। ऐसे आप एरे भी बना सकते हो इसके, उसको बाद में देखेंगे। यहाँ पे प्रिंट करते हैं बाकी सारी चीजों को। सिमिलरली आप इसके रोल नंबर को, जो कि %d में रहेगा, इंटीजर या डेसिमल, आई भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप लिखेंगे, ऐसे डॉट डालोगे तो ये अपने आप रेकमेंड कर देता है आपका डेसिमल, बस तो अच्छी बात है। रोल नंबर, ठीक है। फिर इसके पश्चात हम लोग को और क्या चाहिए, इसके पास हम लोग को चाहिए फीस। तो यहाँ पे हम लोग वो भी लिख सकते हैं डॉट फीस, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे भी फीस होगा। तो ये एक स्टूडेंट का डेटा हुआ। अब इसको रन करके देखते हैं ये सही से काम कर रहा है क्या। स्ट्रक्चर बेसिक्स डॉट सी, और यहाँ पे डेटा आ गया अपना, स्टूडेंट 1 का डेटा आ गया। फीस 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी डाला है और वो फ्लोट है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो इसके हम लोग यहाँ पे एफ लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से अब चाहो तो आप इसको पहले रोल नंबर, फिर फीस, फिर नेम भी लिख सकते हो। यूज आप कैसे भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज कॉल्ड यूजिंग द स्ट्रक्चर वेरिएबल्स वैल्यू। और ये हो गया उसका डेफिनेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डेफिनेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, ठीक है। डेफिनेशन के समय आप ऐसे डिक्लेरेशन कर सकते हो। इसके बाद लेट्स से अगर आप चाहो, लेट्स से यहाँ पे कॉमा करके मैं S2 एक और वेरिएबल बना देता हूँ, तो आप आगे जाके ऐसे नहीं कर सकते। S2 इज इक्वल टू मैं इसी तरीके से डेटा डालू, ऐसा फिर नहीं चलेगा। वो बोलेगा नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल। अर्पित के जगह पे तिपरा कर देते। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी तो आपको पता होगा तिपरा कौन है। अभी जो तिपरा है इसकी वैल्यूज आप इस तरीके से नहीं डाल सकते। इसको रन करने जाओगे तब बोलेगा सर आप इस तरीके से सर क्यों कर रहे हैं, मैं जान सकता हूँ, ऐसा अलाउड नहीं है सर। आपने जब डिक्लेरेशन किया था उस समय आप ऐसे वैल्यूज दे सकते थे, अभी आप ऐसे वैल्यूज नहीं दे सकते। दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज वेरी बैड ऑफ यू। हमने आपको इसके लिए एरर दे दिया, वेरी अनप्रोफेशनल सर। 10 तरीके की बातें बोल दी हम लोग को। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट करके लिख देते हैं क्या एरर था इसमें। आफ्टर डिक्लेरेशन डेफिनेशन लाइक दिस इज नॉट अलाउड, पॉसिबल कैसे, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी लेट्स से ये S2 है, इसमें तो हम लोग को डेटा डालना रहेगा, और लेट्स से हम लोग को S1 के अंदर ही डेटा को चेंज करना है। अब ऐसा कैसे करेंगे फिर हम लोग, यदि अभी हम लोग को S2 के अंदर डेटा डालना है या फिर S1 के अंदर कोई डेटा को चेंज करना है, इसे करेंगे। लेट्स से मेरे को लगा कि इसका रोल नंबर मेरे को 10 की जगह 20 कर देना चाहिए, बस लगा, ठीक है, चेंज करने का बात है। S1 डॉट रोल नंबर अगर आप लिखोगे और इज इक्वल टू करके आप चेंज कर सकते हो, सिंपल। जिस तरीके से यहाँ पे आपने वेरिएबल को यूज किया उसी तरीके से आप यहाँ पे वेरिएबल्स में वैल्यू चेंज कर सकते हो। अभी अगर आप इसको रन करोगे तो उसका रोल नंबर 10 से 20 हो गया और फीस F हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने गड़बड़ कर दिया। अभी ये सही हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। आप देखो आ रहा है सही से, ओके फाइन, ओके। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी क्या करते हैं हम लोग, ये तो हम लोग हो गया डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन। हम लोग एक और बना देते हैं क्योंकि सब घिचपिट नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन न करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस सुंदर S2 को यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर करेंगे
डिक्लेयर, और नीचे हम लोग प्रेम पूर्वक इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर, ये हो गया डिक्लेयरिंग ए स्ट्रक्चर वेरिएबल, ए स्ट्रक्चर वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में आपका स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो रहा है, डिफाइन हो रहा है, जो भी बोलो। यहाँ पे हम लोग का स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिफाइन हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट वेरिएबल डिफाइन हो रहा है एक तरीके से, स्टूडेंट का वेरिएबल है, राइट, व्हाटएवर। यहाँ पे भी हम लोग S2 के अंदर इस तरीके से वैल्यू डाल सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यदि आपने नहीं डाला तो। यहाँ पे फीस डाल देते हैं, फीस अपना उसको कितना देना होगा, रुको फीस से पहले उसका रोल नंबर, तो अच्छा फीस पहले ले लेगा, चलो फीस नहीं, पहले तो रोल नंबर लेना चाहिए अपने को। हाँ, रोल नंबर लेते हैं, रोल नंबर लेंगे इसका, रोल नंबर 25, और फिर S2 डॉट नेम ले लेते हैं, नेम लेंगे, ये रोल नंबर हो गया, फीस ले लेते हैं, फीस पहले ना, फीस पहले बाद में एडमिशन, सॉरी, ओके 20,000, ठीक है, ज्यादा भी नहीं है। और यहाँ पे नेम होगा तिप्रा, ठीक है, तिप्रा, ओनली तिप्रा। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, वो मिस्टेक क्या हुआ है वो हम लोग को प्रिंट करके पता चलेगा। तो यहाँ पे वही सेम चीज करेंगे हम लोग, ऑब्जर्व कीजिए, प्रिंट करेंगे मैंने उसको। यहाँ पे S1 की जगह पे S2 होगा अभी, दैट इज इट, ठीक है, क्योंकि S2 है वेरिएबल का नाम। यहाँ पे आप S1, S2, S3 एक साथ रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे घिचमिड़ हो जाएगा, इसके लिए मैंने इस तरीके से नहीं किया, ठीक है। ऑलराइट, इसको रन करते हैं। ये भी तो वैसे स्ट्रक्चर बेसिक ही है, बट इसमें इसको स्ट्रक्चर बेसिक 2 लिख देता है, अंडरस्कोर 2। यहाँ पे क्या बोलता है, देखो मैंने बोला ना गलती से मिस्टेक हो गया है। ये मिस्टेक क्या हुआ है, यहाँ पे हम लोग का नेम क्या है, हम लोग का नेम है स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर एरे, रादर कैरेक्टर है, स्ट्रिंग नहीं बोलना चाहिए, स्ट्रिंग तो लिटरल होता है। यहाँ पे हम लोग का क्या है, कैरेक्टर एरे है। यहाँ पे कैरेक्टर एरे में आप इस तरीके से असाइनमेंट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट असाइन लिटरल टू अ कैरेक्टर एरे, आप इस तरीके से नहीं कर सकते ये चीज। तो यहाँ पे इस एरर को यहाँ पे पेस्ट करके लिख देते हैं, ये एरर हुआ है हम लोग के साथ कुछ इस तरीके से। तो आप स्ट्रिंग को इस तरीके से नहीं डाल सकते, लेकिन हम लोग ने लास्ट ही लेक्चर में पढ़ा था एक स्ट्रिंग फंक्शन जिसके थ्रू हम लोग ये डेटा को, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं, और वो जो था अपना string.h हेडर फाइल में था वो डेटा, तो उसको ले लेते हैं। और इसमें एक फंक्शन है जिसका नाम है string cpy यानी स्ट्रिंग कॉपी। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले वो आता है जहां पे हम लोग को कॉपी करना है, S2.name के अंदर कॉपी करना है, क्या कॉपी करना है, तिपरा को कॉपी करना है, तो तिपरा लिख दिया, ठीक है। और इसका जो ये है, इसको बढ़ा देता हूं मैं दायरा, ठीक है। और इस तरीके से आप स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं, लास्ट वीडियो में किया था हम लोग ने। इसको भी रन करते हैं एंड एवरीथिंग इज एज डिजायर्ड है, तिपरा रोल नंबर जो फीस आ रहा है वो, वाओ। ऐसे ये हो गया डिक्लेरेशन, ये हो गया इसका डेफिनेशन। हियर व्हाट वी डू इज डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन। अरे बाप रे, इतना मेरे को ना एरर्स देखने को अच्छा नहीं लगता, तो इस एरर को हम लोग नीचे सरका देंगे, यस। और यहाँ पे हम लोग का क्लीन प्रोग्राम है, यहाँ पे S1 बनाया है, S2 की गोली मारो S2 को, S1 यहाँ पे डिक्लेरेशन एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन हो गया, सॉरी डेफिनेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हो गया। और यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज करनी है, आप ऐसे कर सकते हो, यूज करनी है कुछ ऐसे कर सकते हो। अब एड्रेस चाहिए तो इधर एंड लगा दो, कोई कारण से आपका एड्रेस चाहिए रहेगा तो आप एंड लगा दो, क्या जाता है। अब यूजर से वैल्यू चाहिए तो हम लोग स्कैनर में कैसे करते हैं, स्कैनर पे हम लोग कुछ इस तरीके से कर देते हैं, %d, और यहाँ पे हम लोग एंड लगा देंगे। तो अब ये यूजर से मांगेगा डेटा, रोल नंबर को एक्चुअल में। तो क्यों ना इन सब के लिए वो चीज कर दे हम, क्यों ना इसको एक काम करते हैं, अलग ही प्रोग्राम में कर देते हैं, लाइक सो। अब आप देख सकते हो अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन है कूल तरीके से। यहाँ पे हम लोग ने एक S1 वेरिएबल बना दिया जिसमें ये 3 डेटा टाइप्स होंगे, उसके वैल्यूज हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने यूजर से डेटा को यहाँ पे एंटर करवा रहे हैं। अब सबसे पहले ये जो नेम है, ये नेम एक्चुअल में क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। तो स्ट्रिंग में हम लोग एम्परसेंड डालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग ने देखा लास्ट वीडियोस में स्ट्रिंग वाले चैप्टर में। अब यहाँ पे रोल नंबर है, इधर इसके एम्परसेंड लगा, इधर एम्परसेंड लग गया, ठीक है। अब ये डेटा हम लोग यूजर से लेंगे और यूजर को ही वो डेटा प्रिंट कर देंगे। अगर यहाँ पे लेट्स से S1 के अंदर आपने इधर फिजिकली कुछ डेटा डाला होता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो इस डेटा को ओवरराइट कर देता बहुत इजीली, ठीक है। लेकिन हमने हम लोग उसको क्यों डाले, रहने दो। ओके, नाउ दिस इज printf scanfing स्ट्रक्चर। क्या क्या नाम रखते हैं, नॉट सी नेम अर्पित कटियार, और इंटरफेस वगैरह सब भूल गया, क्यों, क्योंकि स्कैनफ अपना गंदा व्यक्ति है। स्कैनफ में हम लोग ने देखा था एक प्रॉब्लम आता है कि अगर आप लेट्स से स्पेस डाल रहे हो, जैसे हम लोग यहाँ पे डाल रहे थे, लेट्स से AL कर देते हो, यहाँ पे वो रोल नंबर फीस लेना सब कुछ भूल जाता है, दिस इज नॉट गुड। इस कारण से हम लोग को क्या करना रहता है, हम लोग यहाँ पे जब भी हम लोग स्ट्रिंग वगैरह ऐसी चीजें ले रहे हैं, हम लोग यूज करेंगे गेटएस को, जो कि stdio में रहता है अवेलेबल। तो यहाँ पे हम लोग गेटएस में इस तरीके से लिख देंगे अपने स्ट्रिंग को और यहाँ पे हम लोग का डेटा आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी यूज गेटएस, तो ऐसे प्रॉब्लम ना है। अभी अगर हम लोग लिखेंगे प्रॉपर से कोई इशू नहीं आएगी।
देखो सही से चल रहा है। That's why scanf sometimes is not good। ये सब लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में देखा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग ने डेटा वेटा को प्रिंट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने 0.2 लिखा है, इसके लिए 2 ही डेसिमल आया था आउटपुट में। ये मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया एक स्ट्रक्चर हम लोग को क्यों चाहिए होता है, एक स्ट्रक्चर होता क्या है, इसको हम लोग किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, फिर हम लोग स्ट्रक्चर के वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, और कैसे हम लोग उसको डिफाइन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कर सकते हैं। हर तरीके की चीजें आज हम लोग ने देख ली, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और क्या चीज हम लोग को नहीं करनी है वो भी हम लोग ने निसंदेह जान लिया। तो ये सारी चीज हम लोग की निसंदेह हो गई। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है एंड ऑफ द वीडियो। एक वीडियो में सब थोड़ी ना करेंगे, तो आई होप सो आपको स्ट्रक्चर्स का नीड क्या है, क्यों है, क्या है, सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम लोग देखेंगे समथिंग रिलेटेड टू एरेज ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक है, जिससे हम लोग का एक्चुअल में वो जो हम लोग पॉइंट बोल रहे थे ना, मल्टीपल स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करना, वो एक्चुअल में एड्रेस हो जाएगा। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।